नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट में। साथियों, आज कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर हुआ है। उसका प्रथम पारी का जो पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर, उसकी आंसर की लेकर हम राजस्थान जॉब अलर्ट पर हाजिर हैं आपके लिए। साथियों, पहला प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उत्तर इसका होगा दो। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, यही गलत है साथियों। साथियों, जो हमारे उत्तर है वो हमने हेडलाइटर से, येलो कलर के हेडलाइटर से कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन का आधुनिक नाम क्या है? तो साथियों, इसका नाम है केशोराय पाटन। जी हाँ साथियों, इसका नाम है केशोराय पाटन। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। यहाँ 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तो साथियों, वो शासक था महाराणा जगत सिंह। जी हाँ साथियों, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में शासक थे मेवाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पर साथियों। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, खावाना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो साथियों, इनका क्रम पूछा गया है, करेक्ट कोड। सो सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद खवाना को हुआ था, और उसके बाद हल्दी घाटी का हुआ था साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन सी, 3, 2, 1। ओके सर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्न में किस दुर्ग में स्थित हैं? तो साथियों, ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। जी हाँ साथियों, ये सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो साथियों, हवेली चित्रकला देन है 17वीं शताब्दी की। जी हाँ साथियों, 17वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। जी हाँ साथियों, बेवाण क्या है? तो बेवाण का साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, बेवाण यहाँ उत्तर बी हो जाएगा। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, वो बेवाण कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। दामना किस भाग में पहना जाता है? तो साथियों, दामना उंगली में पहना जाता है, फिंगर में पहना जाता है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस शिल्प में सिद्ध थे? तो हिसामुद्दीन उस्ता कला में प्रसिद्ध थे। जी हाँ साथियों, उत्तर बी हो जाएगा, उस्ता कला। अगला प्रश्न है, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपत्ति के लिए जो आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज को क्या कहा जाता है? तो साथियों, इसको बढ़ार कहा जाता है, बढ़ा के दिया जाता है, इसलिए बढ़ार कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ लेते आया है जो यहाँ पर, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कह देते हैं? तो साथियों, आप जानते हैं, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात मैं यहाँ कर लूँ साथियों, किस विद्वान ने उपस्थित अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रशैला का शैलियों का विभाजन किया था? तो ये आप जानते हैं, राजस्थान पेंटिंग्स के जो जहाँ वैज्ञानिक विभाजन किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने किया है। तो उत्तर बी हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। साथियों, अगले प्रश्न की बात हम करें जो यहाँ पर आया है, उसकी बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ। ये संस्थाओं के बारे में प्रश्न किया है कि किस संस्था का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं साथियों, राजस्थान सेवा संघ का संबंध है विजय सिंह पथिक से, देश हितैषणी सभा का केसरी सिंह बारेट से, और वीर भारत सभा का गोपाल स्वामी से, और महाराज सज्जन सिंह सर्व हितैषणी सभा से। तो इस उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर हो जाएगा आपका डी। जी हाँ साथियों, डी आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पर साथियों, हम जानते हैं सूरज प्रकाश कर्णिदान का है, शंकर सामोर का देश दर्पण है, किरतार बावनी यहाँ पर कवि ईसरदास, यही गलत है साथियों। उत्तर सी है जो गलत है, किरतार बावनी, यही होगा, किरतार बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं फटाफट साथियों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्थल सुमेलित नहीं है? तो ओझियाना चित्तौड़ से संबंधित नहीं है, सी राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सी मुद्राएं सुमेलित नहीं हैं? तो साथियों, यहाँ विजय शाही बीकानेर से संबंधित नहीं है। आप जानते हैं, अकेशाही जैसलमेर से है, झाड़ शाही जयपुर से है, और गज शाही जोधपुर से है। अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों, राम स्नेही के रैण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी थे। जी हाँ साथियों, संत दरियाव जी। अगले प्रश्न की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है, लोक कला मंदिर उदयपुर में स्थित है साथियों। अब अगले प्रश्नों की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। आज जो प्रश्न आए हैं, आभानेरी के संदर्भ में कौन से विकल्प सही हैं?
यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर, जो हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ चांद बावड़ी, ये भी सही है। पिपलाद माता का मंदिर यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर आपके ये दोनों 1 और 2 सही जवाब है, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा 1 और 2। जी हाँ साथियों, उत्तर हो जाएगा 1 और 2। हर्षद माता और चांद बावड़ी दोनों आभानेरी में है। नेक्स्ट प्रश्न बात कर लेते हैं, कुवल्यमाला में राजस्थान कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो साथियों कुवल्यमाला में 18 भाषाओं का उल्लेख है। डी सही उत्तर है यहाँ पर, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है साथियों आपकी ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखरा। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विवान कपूर का संबंध किस खेल से है? तो साथियों विवान कपूर का संबंध यहाँ पर राइफल शूटिंग से है। जी हाँ, राइफल शूटिंग से विवान कपूर का संबंध है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो साथियों मांड गायन जो है वहाँ बतूल बेगम का संबंध है, उत्तर सी मांड गायन। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? तो साथियों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की गई है। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं यहाँ पर, राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था? तो IM शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? तो इसका उत्तर है 1582। बी ऑप्शन आपका सही है, अगर आपने बी डाला है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर है मीनाक्षी निर्मोही को। जी हाँ साथियों, मीनाक्षी निर्मोही को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट मिठेश निर्मोही यहाँ पर सही उत्तर है। हम बात कर लेते हैं, विश्व के तीसरे सबसे बड़े खेल स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को किया गया। तो साथियों ये चौंप जयपुर, करंट अफेयर का प्रश्न है, चौंप जयपुर में इसे किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में किस जिले को देश का दूसरा स्थान दिया गया है? तो साथियों ये डूंगरपुर यहाँ पर सही जवाब है। जी हाँ, डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया था? तो ये अप्रैल 2022। ये भी करंट का क्वेश्चन है जयपुर थिएटर फेस्ट से संबंधित। साथियों अगला प्रश्न है, किस को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? किन वनों को? आप जानते हैं अमेजोन के जो जंगल को, आंसर डी यहाँ अमेजोन होगा। आप जानते हैं अभी आग लग गई थी इसलिए यहाँ चर्चा में थे अमेजोन के जंगल, तो अमेजोन यहाँ पर उत्तर हो गए, वे ही पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं DPT एक टीका है, डॉट्स क्षय रोग के लिए, एड्रेनलिन हार्मोन। ए भी यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर नहीं है, यूनिवर्सल डोनर तो साथियों O होता है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो साथियों लाइपेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या है? पलायन वेग क्या है पृथ्वी का? तो साथियों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी चीज़ को फेंके तो वही पलायन वेग है, वापस नहीं लौट के आता, इसलिए 11.2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है, करो या मरो, अचानक से ये स्रावित होता है, तो यही आपातकालीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था? तो साथियों सबसे पहला क्लोन भेड़ का बनाया गया था, सबसे पहला क्लोन भेड़ का बनाया गया था साथियों। अगले प्रश्न की बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सी कारक है? तो एस्पार्टम आपका एक ऑक्सी कारक है, प्रतिऑक्सी कारक, एंटीऑक्सीडेंट की बात हम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये साथियों मेडुला ऑब्लोगेंटा के द्वारा किया जाता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा रक्तचाप और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन 39 पर, निम्न में से कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उत्तर है लिशमैनिया। जी हाँ साथियों, डी लिशमैनिया। एकदम सटीक आंसर की आपको राजस्थान जॉब अलर्ट पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं साथियों। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इनेमल, बहुत ही सरल प्रश्न है, इनेमल, दांतों पर जो इनेमल होता है वो सबसे कठोरतम, अर्थात सी उत्तर हो जाएगा।
अब हम पूछ लेते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है। राजस्थान सांबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील का विस्तार जो है वो 74 डिग्री से 75 पूर्वी देशांतर के मध्य। दोनों ही सही हैं साथियों, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की बात हम करते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह कौन सा है? तो ये सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है साथियों। सूरतगढ़ काफ़ी बार आ चुका है, एलडीसी में भी ये प्रश्न आया है, इससे पहले वीडियो में भी आ चुका है, पटवार में नहीं वीडियो में आया था। अगले प्रश्न की ओर हम बात कर लेते हैं साथियों। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों यह पंजाब हरियाणा की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, बिल्कुल सही जवाब है। इससे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित, बिल्कुल सही। राजस्थान का हिस्सा 17 ये गलत है साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, बी और डी, तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है साथियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो साथियों लाल और पीली मृदा पाई जाती है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में। उत्तर हो जाएगा डी, 44 का उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं साथियों। यहाँ पर सबसे फास्ट राजस्थान जॉब अलर्ट पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो साथियों सुमेलित करना है यहाँ पर डेगाना, आप जानते हैं टंगस्टन की है। बहुत ही सीधे सीधे देखिए, एक से एक का वन, मांडो की पाल, फल्सपार, झामरा कोटरा, रॉक स्पेट और गांठ मंगलो जिप्सम, अर्थात उत्तर हो जाएगा डी। जी हाँ साथियों, डी आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, कौन सा सही युग सुमेलित नहीं है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है ए, पूर्वी राजस्थान से संबंधित ईएडी नहीं है, ए यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें, क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो साथियों ये झुंझुनू जिले में था। न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू जिले में था। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न अगर आ जाता है, काफ़ी बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं अगली। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये हेरोन के द्वारा किया गया साथियों, आंसर डी हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर। बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर का यहाँ पर आपको मैच करना है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। तो साथियों सीधा सा है यहाँ पर बांसवाड़ा, आप जानते हैं कर्क रेखा के आसपास है, 23.5 डिग्री के आसपास हो सकता है। ठीक है साथियों, 23.5 डिग्री के आसपास हो सकता है। और आप ऊपर ही ऊपर का जिला हमारा गंगानगर है, आप जानते हैं गंगानगर, हम जानते हैं। आप राजस्थान के बारे में अपने जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है आपने 23.3 से 30.12, तो 30.12 तो हम सेकंड पकड़ लेते हैं यहाँ पर, उत्तर हो जाएगा सेकंड। ठीक है साथियों, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गंगानगर 30.12 पर है नॉर्थ में। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य? तो असत्य एक ही है, बीच में दिखा रहा है माही कंचन राजस्थान में चावल की उत्तम उत्पादकता वाली किस्म, सी यहाँ पर असत्य है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब रीजनिंग शुरू हो चुकी है साथियों, रीजनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये थी राजस्थान जीके की आंसर की, जो कि हमने आपको प्रोवाइड करा दिया साथियों, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की है साथियों। तो इसी के साथ राजस्थान जॉब अलर्ट से मैं आपका होस्ट अब विदा लेता हूँ। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद।